हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका अपना चैनल मैथ हंगामा में स्वागत है। जैसा कि हम इसके पहले वीडियो में एनसीईआरटी का बुक सॉल्यूशन करा रहे थे, जिसमें हम डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 तक के सोल्व करा दिए थे। और सभी बच्चों को हम जानते हैं कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा है। जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो वे बच्चे पहले वाले इसके वीडियो को देखेंगे और इसके डिफरेंशिएशन का फर्स्ट पार्ट वीडियो में हम पूरा फार्मूला का सॉल्यूशन करा दिए थे और उसमें आप लोग की जैसा कि फार्मूला याद कर चुके होंगे। तो चलिए हम आज क्वेश्चन नंबर 3 से आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया था ax प्लस बी बाई स्क्वायर बराबर कॉस बाई आपका क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का तीसरा नंबर क्वेश्चन। ax प्लस बी बाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई आपको दिया गया है। तो इसमें आपको क्या ज्ञात करना है? तो डी वाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले डी वाई डी एक्स का मान आपको पता करना होगा कि किसके सापेक्ष अवकलन करें। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है डी वाई बटा डी एक्स का मान ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बटा डी एक्स। तो यहाँ पर एक्स से आपको पता करना होगा कि एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। अब चलिए x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करते हैं। यहाँ पर देखते हैं x दो तरह का फंक्शन है दिया हुआ डी ए एक्स बटा, नीचे में लिखेंगे डी एक्स प्लस बी बाई स्क्वायर बटा डी एक्स बराबर डी कॉस बाई डी एक्स। आपको सभी को डी एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, आप बताइए ए और एक्स दो फंक्शन है और दो फंक्शन में हम लोग को एक फंक्शन है जो ए है और ए यहाँ पर हम लोग को वेरिएबल नहीं कर रहा है, कांस्टेंट फलन है। तो कांस्टेंट फलन को हम लोग बताए थे इसके फर्स्ट पार्ट वीडियो में कि कांस्टेंट फलन को हम लोग फार्मूला से क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो ए को हम लोग बाहर कर दिए तो क्या बचा डी एक्स वाई डी एक्स प्लस, यहाँ पर भी उसी तरह से देखेंगे डी बी बाई स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग को अब बताइए b है जो हम लोग को कांस्टेंट फलन है, तो कांस्टेंट फलन को हम बाहर कर देंगे तो d बाई स्क्वायर। अब बताइए स्क्वायर किस पर डिपेंड कर रहा है? तो बाई पर डिपेंड कर रहा है। तो नीचे में क्या होगा? तो d बाई। अब इसी को ऊपर ले जाएंगे क्योंकि इस x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। तो d बाई बटा dx होगा बराबर d कॉस बाई। अब बताइए कॉस किस पर डिपेंड कर रहा है? बाई पर डिपेंड कर रहा है। तो नीचे में क्या होगा d बाई। अब बताइए x के सापेक्ष अवकलन करना था तो नीचे x होना चाहिए, तो फिर इसी को ऊपर ले जाएंगे तो dy बटा dx। अब चलिए a dx बटा dx का मान क्या बताए थे? तो dx बटा dx का मान होता है 1 प्लस b। अब बताइए d बाई स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो उस पे हम लोग सबसे पहले माथा पर वाले को नीचे करेंगे और माथा पर एक क्या करेंगे, घटा देंगे। चलिए dy बटा dx बराबर, अब बताइए cos x का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे? cos x बटा dx रहेगा। तो इसका हम लोग फार्मूला में बताए थे कि माइनस साइन x होता है। तो यहाँ पर देखेंगे cos y है तो क्या होगा फार्मूला से? तो माइनस साइन y dy बटा dx। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा प्लस, अब गुना देखिए 2y, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 2y के पावर 1 होगा तो 2y ही होगा और b के साथ गुना करेंगे तो 2by dy बटा dx बराबर माइनस साइन बाई dy बटा dx। चलिए जाति को अपने तरह करना है
तो इधर dy बटा dx है, इधर भी dy बटा dx है, तो dy इसको इधर करिए चाहे इसको इधर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग इधर dy dx को करते हैं। तो इधर दिया हुआ है 2by dy बटा dx। अब चलिए इसको इधर लाते हैं, तो ये माइनस में है, बॉर्डर पार होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस साइन बाई dy बटा dx बराबर, अब बताइए इधर a है उस साइड जाएगा तो हम लोग को यह क्या किस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। अब चलिए dy बटा dx दोनों में क्या है, कॉमन है, तो कॉमन को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या बचेगा, तो इसमें हम लोग को बचेगा 2by प्लस साइन y इक्वल टू माइनस a। अब चलिए हम लोग को यहाँ पर फाइंड द वैल्यू किसका निकालना था, तो dy बटा dx का। तो dy बटा dx को इधर ही रखेंगे, तो dy बटा dx बराबर उधर है माइनस a बाई, इधर जो गुना में रहता है बॉर्डर पार होता है तो हम लोग को चल जाता है भागा में, तो 2by प्लस साइन y, यही आपको आंसर हो गया। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर बच्चा समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके बेल बटन के घंटी को दबा दीजिए। आपको यहाँ से इसी तरह प्रतिदिन आपको वीडियो प्रोवाइड होते रहेगा और आपको पढ़ना एकदम आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, लॉकडाउन रहे उससे कोई मतलब नहीं है, आप आराम से घर पर ही बैठ के पढ़ लीजिए। आपको पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन कराएंगे, साथ में केसी सिन्हा भी सॉल्यूशन कराएंगे। आपको उसके अलावा अगर किसी प्रकार के अगर दिक्कत होगा तो आप अन्य बुक से भी आप पूछ सकते हैं, आपको पूछने के लिए आजाद है। तो हम आपको अभी यहाँ पर हम सिखा रहे हैं, आप लोग सीख रहे होंगे, तो जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है x बाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan x प्लस वाई, यह आपको दिया है। और फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बटा dx, आपको dy बटा dx का मान निकालना है। तो यहाँ पर चलिए dy बटा dx का मान निकालना है, तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार से निकलेगा। चलिए बिजली प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण थोड़ा सा रुकना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए हम बात बोल रहे हैं कि एक्स वाई दिया हुआ है प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है बराबर tan x प्लस वाई दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बटा dx का मान ज्ञात करना है। तो चलिए आपको सबसे पहले पता लगाना है, नीचे x है तो इसका मतलब है कि x के सापेक्ष x को वेरिएबल कर रहा है, और x को वेरिएबल करेगा तो x के सापेक्ष ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है बात उसको लिख देंगे। तो यह क्वेश्चन दिया है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan x प्लस tan y, यही आपको दिया गया है। चलिए सबसे पहले हम लोग बोले हैं कि हर फार्मूला में लिखेंगे, हर क्वेश्चन में लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को dx बटा dx यह दिया हुआ, तो dx के सापेक्ष सबको कर देंगे dy स्क्वायर बटा dx बराबर d tan x बटा dx
प्लस डी वाई बटा डी एक्स, सबको एक्स के सापेक्ष कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर देखिए कि एक्स के सापेक्ष डीसी करवाना है, तो यहाँ पर हम लोग को दो फंक्शन आ गया। अब बताइए एक्स है और वाई है, तो बोले थे कि जब दो फंक्शन आएगा तो हम दोनों को, एक को u मानेंगे और दूसरा को v मानेंगे, और u इंटू वी में फार्मूला क्या बताते कि एक को छोड़ना है और दूसरा के पकड़ के डीसी कर देना है, प्लस दूसरा को छोड़ना है पहला के पकड़ के डीसी कर देना है। यही तो फार्मूला बताए थे ना। अब बताइए कि इसमें u है, x u है और y v है, तो x को छोड़ देना है और y को डीसी कर देना है, तो dy बटा dx, प्लस के चिन्ह तो प्लस। अब y को छोड़ेंगे और x को डीसी करेंगे तो dx बटा dx, यही पहला का काम हो गया। अब चलिए यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह देंगे। अब बताइए डी वाई स्क्वायर वाई, अब देखिए स्क्वायर किस पर डिपेंड कर रहा है, तो y पर डिपेंड कर रहा है, तो नीचे में क्या होगा, y होगा। अब इसी को x के सापेक्ष कर रहे हैं, जब तक कि नीचे x नहीं आएगा उसको ऊपर ले जाएंगे, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो डी वाई बटा डी एक्स। अब बताइए इक्वल टू है तो इक्वल टू डी टेन एक्स, बताइए टेन किस पर डिपेंड कर रहा है, तो एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो नीचे में क्या आएगा, डी एक्स आ जाएगा। चलिए प्लस डी वाई बटा डी एक्स। अब आगे बढ़ते हैं, एक्स डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स बटा डी एक्स बटा डी एक्स का मान हम बताए थे वो 1 होता है, प्लस अब बताइए बाई स्क्वायर का डीसी क्या होगा, तो माथा पर वाला नीचे पटकेंगे और माथा पर एक घटा देंगे, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो 2y यहाँ पे लिख दिए, मल्टीप्लाई डी वाई बटा डी एक्स बराबर। अब बताइए tan x का डीसी क्या बताए थे, तो tan x का डीसी बताए थे सेक स्क्वायर x, प्लस है तो प्लस देंगे डी वाई बटा डी एक्स। अब आगे बढ़ते हैं, एक्स डी वाई बटा डी एक्स प्लस बाई में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाई होगा तो बाई लिख देते हैं 2y डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू, चलिए सेक स्क्वायर x है तो सेक स्क्वायर x लिखेंगे प्लस डी वाई बटा डी एक्स। इतना तक समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है तो आप लोग एकदम, जिनको बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है पहले वाला वीडियो अवश्य देखें, पहले वाला वीडियो जब तक नहीं देखिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे की ओर, तो डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स और डी वाई बटा डी एक्स सभी जाति को एक साथ करेंगे सबसे पहले, तो देखिए यहाँ पर एक्स डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स का दूसरा जाति यह है तो इसको प्लस में लिखेंगे 2y डी वाई बटा डी एक्स। अब चलिए ई साइड में है, बॉर्डर के पार है डी वाई बटा डी एक्स, तो इसको ई साइड लावेंगे तो इधर लिखेंगे माइनस डी वाई बटा डी एक्स, इधर था प्लस में, बॉर्डर पार होता है तो चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए आगे, अब देखिए डी वाई बटा डी एक्स को एक साथ कर दिए, बाकी वाले फंक्शन को एक साइड करेंगे। इधर में दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स, चलिए इधर है बाई, बॉर्डर को पार करवा के इधर ले जाना है तो माइनस बाई। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स तीनों में है तो डी वाई बटा डी एक्स क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें से डी वाई डी एक्स बाहर हो गया तो क्या बचा, एक्स प्लस इसमें से डी वाई बटा डी एक्स बाहर हो गया तो क्या बचेगा 2y माइनस इसमें से डी वाई बटा डी एक्स बाहर हो गया तो क्या बचेगा 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई। अब चलिए आपको यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या निकालना है, डी वाई बटा डी एक्स। चलिए तो डी वाई बटा डी एक्स को इस साइड रखेंगे, बाकी को उधर कर देंगे, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस बाई। चलिए इधर था गुना में तो उधर बॉर्डर पार करेगा तो कहाँ जाएगा, भागा में जाएगा। ये सब पहले ही हम लोग बेसिक क्लास में ही सीख लिए थे। चलिए यही आपका आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है जो बच्चे हम शुरू से हम मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें तो किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अगर दिक्कत हो भी रहा है तो आप वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, हम इससे रिप्लाई करेंगे, इसको फिर से बताएंगे और आपको समझ में लाने के लिए मैं गारंटी लेता हूं। और इस तरह से आप मेरे साथ अगर मेहनत करते रहिएगा तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 90 प्लस आपको नंबर दिलाऊंगा, 90 प्लस नंबर, और अच्छे कंपटीशन को भी आप फेस करने के लिए तैयार हो जाइएगा। तो देखिए आप इसी तरह से, चलिए नोट कीजिए जल्दी।
चलिए नोट हो गया होगा। तो जो बच्चे को नोट नहीं किए हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए तो चलिए हम आगे की ओर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, चलिए यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। यही हम लोग को दिया गया है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया गया है? 100 दिया गया है, 100 दिया गया है। तो चलिए निकालना क्या है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बटा डी एक्स। डी वाई बटा डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। यही हम लोग को दिया गया क्वेश्चन है और इसमें हम लोग को एक्स के सापेक्ष डीसी ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो डी एक्स स्क्वायर दिया गया है क्वेश्चन में, तो एक्स स्क्वायर वाई क्या लिखेंगे? डी एक्स लिखेंगे। चलिए प्लस के चिन्ह है तो प्लस देते हैं। अब चलिए डी एक्स वाई है और एक्स के सापेक्ष डीसी करवाना है तो नीचे लिखेंगे डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर, वाई क्या लिखेंगे? डी एक्स इक्वल टू डी 100 वाई डी एक्स। अब चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, डी एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स हम हर बार बता रहे हैं कि हम एक इसके पहले फर्स्ट पार्ट में आपको फार्मूला में ही बताए थे कि जिन बच्चों को अगर नहीं याद हो रहा है तो उनको एक कहानी के माध्यम से बताए थे कि लॉकडाउन का समय चल रहा था और लॉकडाउन के समय में ही एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक महिला ने माथा पर टोकरी लिया और माथा पर टोकरी लेकर घर घर घूम घूम कर फल बेचने लगा। एक बच्चा आया और माथा पर से उसको टोकरी उतारने के लिए महिला ने बोली, तो माथा पर क्या था? तो फल था। यहाँ पर माथा पर दू है, दू को नीचे कर दिए। अब यहाँ पे महिला कौन है? तो एक्स है। और बोली कि जब महिला माथा पर से उतरवाई तो फिर कहा महिला कि माथा पर चढ़ा दो। माथा पर चढ़ा दिया, यहाँ से माथा पर फिर से टोकरी को चढ़ा दिया और बच्चा लाल लाल सेव देखा, हाथ डाला और एक सेव निकाल लिया। यहाँ से हाथ डाला और एक सेव निकाल लिया। चलिए यहाँ पे आपको बन के तैयार हो गया प्लस। अब u इंटू भी, यहाँ पे देखिए दो फंक्शन u इंटू भी था, तो इसमें हम लोग बोले थे कि एक को छोड़ेंगे दूसरा को पकड़ेंगे और एक को छोड़ेंगे दूसरा को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग x को छोड़ते हैं, y को पकड़ के डीसी कर दिए, फिर प्लस दूसरा को छोड़ेंगे और पहला को पकड़ के डीसी कर देंगे। अब चलिए यहाँ पे आगे प्लस का चिंता प्लस दे दिए। यहाँ पे देखिए डी वाई स्क्वायर, बताइए स्क्वायर किस पर डिपेंड कर रहा है? तो स्क्वायर वाई पर डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे? डी वाई मल्टीप्लाई डी वाई बटा डी एक्स होगा। अब इक्वल का चिंता इक्वल दिए, यहाँ पे देखिए डी 100 बटा डी एक्स, 100 बटा डी एक्स, 1 लाख बटा डी एक्स, चाहे करोड़ बटा डी एक्स, कुछ भी न रहे क्यों, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। अगर ऊपर नीचे मुंह नहीं मिल रहा है आप डायरेक्ट कहिएगा कि इसका मान 0 होगा। क्यों 0 होगा? पूछेगा क्यों 0 होगा, तो बोलेंगे कि कांस्टेंट फलन, अचर फलन का जो डीसी होता है 0 होता है। तो यहाँ पे डी 100 बटा डी एक्स, इसका डीसी क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2x, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। चलिए x डी वाई बटा डी एक्स प्लस बाई डी एक्स बटा डी एक्स का मान क्या होता है? वो 1 होता है। प्लस यहाँ पर फिर वाई स्क्वायर का डीसी क्या होगा? 2y डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू क्या है? 0 है तो 0 देंगे। अब बताइए जाति को एक साथ करने के लिए बोले थे ना, जाति को सबसे पहले चुनिए। तो यहाँ पे x डी वाई बटा डी एक्स है और डी वाई बटा डी एक्स का जाति क्या है? तो प्लस 2y डी वाई बटा डी एक्स है, तो इसको एक साथ कर दिए। बाकी जो जाति नहीं मिलेगा बॉर्डर के पार करके उस साइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2x, इधर जाएगा तो -2x
अब इधर देखिए तो प्लस बाई है, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस बाई। चलिए यहाँ पे dy बटा dx दोनों में है तो कॉमन लेंगे, तो dy बटा dx कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इसमें, तो x प्लस इसमें से dy बटा dx बाहर होगा, क्या बचेगा, तो 2y इक्वल टू माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा 2x माइनस माइनस प्लस बाई। अब देखिए यहाँ पे dy बटा dx बराबर माइनस 2x प्लस बाई। बताए थे कि इस साइड रहेगा गुना में तो उधर जाएगा तो क्या होगा भागा में हो जाएगा। तो चलिए नीचे में कर देते हैं x प्लस 2y, यही आपका आंसर हो गया। तो आप लोग समझ रहे होंगे, पूर्ण विश्वास है जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उन्हें तो आवाज से एकदम समझ में आ रहा होगा, कोई टेंशन लेने का बात नहीं। अगर जिन बच्चों को नहीं भी समझ में आ रहा है तो उनको हम 100% गारंटी लेते हैं कि आपको इस चैप्टर खत्म होने के बाद फिर से हम आपको बेसिक टाइप के इससे हाई लेवल तक के क्वेश्चन को हम बताने जाएंगे। वो आपका क्वेश्चन रहेगा लालजी प्रसाद, केसी सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल और अनेक प्रकार के बुक, कहीं से भी आपको दिक्कत होने नहीं देंगे। आप कोई भी बुक उठा के देखिए, आपको 100% रहेगा कि बन ही जाएगा। अगर जिन बच्चों से नहीं भी बन रहा है तो प्रतिदिन उसको गलत या किसी सही बनाने का कोशिश जरूर करिएगा। अगर गलत भी बनाते हैं तो समझिए आप मेहनत जारी रख रहे हैं और आपको पकड़ आएगा कि हम कहाँ पे हम अपने कमजोरी को छुपाए हुए हैं। तो वहां पे से हम लोग पता चल जाएगा कि कहाँ से मेरा कमजोरी है और उस कमजोरी को दूर करने के लिए मैं तो आपके लिए ऑल टाइम्स साथ हैं। चलिए आप जल्दी से नोट कीजिएगा, नोट कर रहे हैं। चलिए आप लोग नोट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है, दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन में कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस बाई क्यूब इक्वल टू 81। फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बटा dx। चलिए dy बटा dx का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखेंगे इस टाइप के बहुत सारे आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे फर्स्ट टाइप में कि डिफिशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर यहाँ पे देखिए dx क्यूब बाई, अब देखिए क्यू किस पर डिपेंड कर रहा था तो x पर, तो नीचे dx लिखेंगे प्लस। अब बताइए यहाँ पे दो फंक्शन है और दो फंक्शन में बताए थे कि एक को छोड़ देना है, दूसरा को पकड़ के डीसी करना है, फिर प्लस चिन्ह देना है, दूसरा को छोड़ना है और पहला को पकड़ के डीसी करना है। तो इसी तरह से बारी बारी अल्टरनेट करते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे और दूसरा को पकड़ के डीसी dy बटा dx, दो फंक्शन रहेगा तब। चलिए प्लस चिन्ह था प्लस, फिर दूसरा को छोड़ेंगे, पहलका के पकड़ के डीसी तो dx स्क्वायर बटा dx। यहाँ पे समझ में आ रहा है। चलिए प्लस, फिर देखेंगे दो फंक्शन तो फिर एक को छोड़ेंगे और दूसरा को पकड़ के डीसी करेंगे। चलिए अब बताइए यहाँ पे बाई है तो यहाँ पे क्या होगा बाई होगा, फिर से dy बटा dx, फिर प्लस दूसरा को छोड़ेंगे और पहला को फिर पकड़ के डीसी तो dx बटा dx, प्लस के चिन्ह है तो प्लस dy क्यू बाई। अब बताइए क्यू बाई पर डिपेंड कर रहा है तो dy गुने dy बटा dx इक्वल टू d 81 बटा dx। चलिए इतना समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो x क्यू है तो माथा पर वाला नीचे, ऊपर में एक काम तो एक 2 हो जाएगा, प्लस के चिन्ह है प्लस एक्स स्क्वायर, dy बटा dx है तो dy बटा dx देंगे, प्लस बाई है तो बाई,
यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 2 को नीचे करेंगे, एक ऊपर घटावेंगे तो 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा, प्लस एक्स डी वाई स्क्वायर बटा डी वाई, तो क्या होगा 2y डी वाई बटा डी एक्स, प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बटा डी एक्स का मान क्या होता है 1 होता है, प्लस बाई क्यूब का डीसी क्या होगा तो 3y स्क्वायर होगा डी वाई बटा डी एक्स। अब बताइए कांस्टेंट फलन का डीसी 0 होगा तो 0। अब इसको तोड़ के लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स, प्लस गुना करेंगे तो 2x बाई हो जाएगा, फिर प्लस अभी साथ में मल्टीप्लाई के साथ है तो इसमें भी 2x बाई हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, फिर प्लस तो प्लस देंगे, बाई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बाई स्क्वायर होगा, फिर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसके बाद ध्यान देना है कि जाति को एक साथ रखना है, बाकी को अलग कर देना है। तो एक जाति वाला को एक साथ, तो एक्स स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स यहाँ पे रखेंगे, फिर डी वाई बटा डी एक्स वाला यह है तो 2x बाई डी वाई बटा डी एक्स लिखेंगे, फिर प्लस डी वाई वाला डी एक्स वाला यहाँ है तो 3y स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स। अब देखिए एक जाति को एक साथ कर दिए, जो बचा उसे बॉर्डर पार करा के उस साइड में कर देंगे तो 3x स्क्वायर है, इस साइड आवेगा माइनस 3x स्क्वायर होगा, और देखिए प्लस 2x वाई है, इस साइड आवेगा तो माइनस 2x वाई होगा, और है माइनस बाई स्क्वायर तो प्लस बाई स्क्वायर है, इस साइड आवेगा तो माइनस बाई स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। चलिए डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स तीनों में है, आप कॉमन यहाँ पे कर लीजिए, तो डी वाई बटा डी एक्स कॉमन कर दिए, क्या बचा तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस तो प्लस दिए 2x बाई तो 2x वाई, प्लस 3y स्क्वायर है तो 3y स्क्वायर देंगे। अब इधर देखिए तीनों में माइनस चिन्ह है तो माइनस कॉमन लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x बाई, फिर माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर। अब बताइए डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना था तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या होगा तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x बाई प्लस बाई स्क्वायर बटा इधर जो गुना में रहता है उस साइड जाता है भाग में बदल जाता है तो बाई एक्स स्क्वायर 2x बाई प्लस 3y स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए यहाँ पे किसी प्रकार के आपको दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे कोई आप लोग को किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं है तो जल्दी नोट कीजिए, जल्दी में नोट कीजिए। नोट हो गया तो चलिए डिलीट करते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस एक्स बाई इक्वल टू पाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बटा डी एक्स। चलिए डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है तो पहले क्वेश्चन को लिखेंगे साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस एक्स बाई बराबर क्या दिया हुआ है पाई। तो सबसे पहले हम देंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। अब बताइए यहाँ पे साइन का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी साइन बाई के होल स्क्वायर बाई। अब देखिए स्क्वायर किस पर डिपेंड कर रहा है तो साइन बाई पर डिपेंड कर रहा है तो नीचे में क्या होगा तो साइन बाई होगा, फिर इसी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा डी साइन बाई बटा, अब साइन किस पर डिपेंड कर रहा है तो साइन बाई पर डिपेंड कर रहा है तो नीचे में क्या होगा डी बाई, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा डी वाई बटा डी एक्स। इतना समझ में आ गया। चलिए प्लस के चिंता प्लस देंगे। अब बताइए डी
कॉस एक्स बाई बटा, अब बताइए नीचे क्या उतारेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कॉस किस पर डिपेंड कर रहा है, तो कॉस एक्स बाई पर डिपेंड कर रहेगा, और जिस पर डिपेंड करेगा उसी के विथ रिस्पेक्ट डीसी होगा। तो चलिए डी, अब कॉस एक्स बाई पर डिपेंड कर रहा था, एक्स वाई को नीचे लाए, फिर इसको एक्स वाई को ऊपर ले जाएंगे, एक्स वाई बटा डी एक्स इक्वल टू, इधर क्या है तो डी पाई बाई डी एक्स। इतना समझ में आया। चलिए माथा पर से नीचे उतारेंगे तो 2 साइन बाई, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 को नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई साइन बाई का डीसी क्या होगा, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो साइन बाई को कॉस बाई होगा, डी वाई बटा डी एक्स, प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह, कॉस का डीसी क्या होता है तो माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे एक्स वाई है इसका, तो एक्स वाई देंगे, मल्टीप्लाई डी एक्स वाई। अब बताइए यहाँ पे दो फंक्शन, तो एक को छोड़ेंगे दूसरा को डीसी करेंगे, फिर प्लस दूसरा को छोड़ेंगे पहला को डीसी करेंगे, तो डी एक्स बटा डी एक्स बराबर डी पाई बटा डी एक्स, ऊपर नीचे मुंह नहीं मिला, कांस्टेंट फलन 0 लिखेंगे। चलिए 2 साइन बाई कॉस बाई डी वाई बाई डी एक्स, यहां तक समझ में आया। कि प्लस माइनस क्या कर दें, माइनस कर देते हैं। अब चलिए माइनस साइन एक्स बाई इंटू एक्स डी वाई बटा डी एक्स प्लस बाई डी एक्स बटा डी एक्स का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 0। अब चलिए 2 साइन बाई कॉस बाई डी वाई बटा डी एक्स माइनस, गुना करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स बाई इंटू एक्स डी वाई बटा डी एक्स, क्योंकि ये ब्रैकेट में तो ब्रैकेट को तोड़ेंगे। अब चलिए इसको साफ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे बाई साइन एक्स बाई इक्वल टू 0। चलिए डी वाई बटा डी एक्स वाला को एक साथ है, तो ई डी वाई बटा डी एक्स, ई डी वाई बटा डी एक्स, इसको हम उधर कर देते हैं, तो 2 साइन बाई कॉस बाई डी वाई बटा डी एक्स। अब चलिए यहाँ पे माइनस साइन एक्स को आगे कर देते हैं, तो एक्स साइन एक्स बाई डी वाई बटा डी एक्स, इस साइड को उधर ले जाते हैं तो बाई साइन एक्स बाई। अब चलिए डी वाई बटा डी एक्स दोनों में है, कांस्टेंट को हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं, तो डी वाई बटा डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 साइन बाई कॉस बाई माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा तो एक्स साइन एक्स बाई इक्वल टू बाई साइन एक्स बाई। आप बताइए डी वाई बटा डी एक्स का हम फाइंड करना था मान, तो डी वाई बटा डी एक्स को इधर रखेंगे, बाकी को उस साइड ले जाएंगे, तो बाई साइन एक्स बाई बटा 2 साइन एक्स बाई इंटू कॉस बाई माइनस एक्स साइन एक्स बाई, यही आपका क्या होगा आंसर। यहाँ पे आप बदल भी सकते हैं आप, क्योंकि फार्मूला में जानते हैं कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस बाई बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए, साइन 2 एक्स होता है, तो एंगल समान नहीं है, यहाँ पे नहीं बदलेंगे। चलिए यहाँ पे तक का आंसर आपका रहेगा, तो जल्दी नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए। चलिए यहाँ पे फार्मूला थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, इसको फार्मूला बता रहे तो सही था, चूंकि साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है। बताइए 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, तो हम लोग एक लाइन बढ़ा के भी लिख सकते हैं, डी वाई बटा डी एक्स बराबर बाई साइन एक्स बाई बटा साइन 2 बाई माइनस एक्स साइन एक्स बाई, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तो चलिए हम डिलीट करते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बाई इक्वल टू 1 दिया गया है।
यही आपका क्वेश्चन है। तो आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बटा dx, यही आपको निकालना है। चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y बराबर 1 दिया गया है। फर्स्ट स्टेप में चलेंगे। सेकंड स्टेप, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तीसरा स्टेप, अवकलन करते हैं तो d साइन x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर x का मतलब 2 होता है। तो चलिए स्क्वायर है जो साइन x पर डिपेंड कर रहा है, तो क्या होगा नीचे में साइन x। अब फिर इसी को ऊपर ले जाएंगे तो d साइन x बटा dx। अब बताइए, प्लस के चिन्ह है, प्लस के चिन्ह देंगे, फिर लिखेंगे d कॉस बाई का होल स्क्वायर बटा, अब स्क्वायर कॉस पर डिपेंड कर रहा है तो कॉस बाई, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो d कॉस बाई बटा, अब कॉस किस पर डिपेंड कर रहा है तो बाई पर, तो डी बाई गुने, फिर ऊपर ले जाएंगे तो डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू d1 बटा dx। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माथा पर वाला नीचे, तो 2 साइन x, ऊपर में घटावेंगे तो 1 बचेगा, तो इसको इतना ही छोड़ देते हैं। साइन x तो डीसी क्या होता है तो कॉस x होता है, प्लस तो प्लस देंगे, फिर यहाँ माथा पे से नीचे आवेगा तो 2 कॉस वाई मल्टीप्लाई, यहाँ पे कॉस वाई का डीसी क्या होता है माइनस साइन वाई डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू d1 बटा dx का डीसी क्या होगा 0 होगा। तो चलिए 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, 2 कॉस बाई इंटू साइन बाई डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू 0। चलिए डी वाई बटा डी एक्स वाला को इधर रखेंगे तो 2 कॉस वाई, गुना में है तो सीधा भी करके लिख सकते हैं, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई और डी वाई बटा डी एक्स। चलिए ये प्लस में है, बॉर्डर पार करके उस साइड जा रहा है तो माइनस में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अब माइनस माइनस दोनों तरफ है, कैंसिल कर देते हैं, शहीद करवा देते हैं। अब चलिए डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना था तो डी वाई बटा डी एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई, गुना में है इधर आवेगा भागा में तो 2 साइन बाई इंटू कॉस बाई, यहाँ पे भी आप आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, हम आपको इसके पहले में फार्मूला बताए थे कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन 2x फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिए उसी तरह से है, डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो क्या लिखेंगे साइन 2x लिख सकते हैं, बाय 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, एंगल समान होना चाहिए तो क्या लिखेंगे साइन 2 बाई लिखेंगे। तो यहीं पर आपका आंसर हो गया। तो चलिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आज का जो सॉल्यूशन है आज का इतना ही, और हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर कल मिलेंगे। कल 5 एक्सरसाइज 5.3 हम समाप्त कर देंगे, और इसके बाद आपको सभी राइटर्स के बुक अच्छे टाइप्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड हाई लेवल तक के क्वेश्चन को हम सोल्व कराएंगे और आपको सिखाएंगे। और आप मेरे साथ इसी तरह से प्रतिदिन जुड़े हुए रहिए, और हम आपको प्रतिदिन एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आपको शुरू से अगर मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनका एकदम कंसेप्ट तो तगड़ा होना कन्फर्म है। तो चलिए अगर आपको इसी तरह का प्रत्येक वीडियो, तो बार बार हम बोल रहे हैं कि आप वीडियो को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करके बेल बटन को घंटी को दबा दीजिए। आपको कोई पैसा चार्ज नहीं लग रहा है, आपको हम फ्री में पढ़ाएंगे। चलिए यहाँ पे हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे और अच्छा पढ़ाएंगे। तो आप यहाँ पे अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करिए और बेल बटन की घंटी को दबा दीजिए। आपको इसी तरह से प्रतिदिन आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, और मैथ हम इसी तरह से ऑनलाइन के माध्यम से आपको पूरा NCERT और KC सिन्हा के बुक समाप्त करेंगे। तो चलिए आज तक का इतना ही रहा, तो बाय, चलते हैं।